हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कक्षा 12 के प्रिय बच्चों, आपका अभिनंदन है। साहित्यिकी यानी मानविकी, जिसको हम आर्ट साइड कहते हैं, आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए पहला पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी, ये लिखा गया है। यहाँ पर कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यहाँ पर देखेंगे आप प्रेम के यथार्थ माने होता है, वास्तव में प्रेम का मार्ग क्या है। छोटे शब्दों में आप एक सवैया छंद है, जो वर्णित छंद है, समझा रहे हैं हरिश्चंद्र जी। तो ध्यान से बेटा सुने, इसका भाव क्या है, कितना सुंदर ये शब्द है, वाक्यांश है, जो कि आपके वर्णित छंद में है। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद, यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु ना पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिया मेरो भली विधि, और उपाय सबे बिरथा है। अंत में कड़ी दे रहे हैं, बावरे हैं ब्रज में सिगरे, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मुहे नाहक पूछत कौन बिथा है, नाहक पूछत कौन बिथा है। यहाँ ध्यान देने योग्य है, यहाँ एक संवाद किसका है। यहाँ माता राधा जो भवानी के रूप में, मनुष्य रूप में आई हैं भगवान कृष्ण के वियोग में। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ नायिका कौन होगी, राधा जी, और नायक कौन है, भगवान कृष्ण। इस समय वो गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए हैं। उनके वियोग में राधिका व्याकुल हैं सहेलियों के साथ में। उन्हीं में आपस में बात कर रही राधिका जी अपनी सहेलियों में, मार्ग प्रेम को समझे। मार्ग प्रेम, मार्ग माने रास्ता, प्रेम का रास्ता कौन समझ सकता है। हरिचंद यथारथ होते यथा है। हरिचंद क्योंकि कवि हैं इसलिए अपना नाम रख दिया है। कहते हैं वो कैसा होता है, यथारथ, वास्तव में जैसा होता है। नाम उसका प्रेम का, प्रेम वही होता है। प्रेम का अर्थ होता है समर्पित हो जाना, जिसको इंग्लिश में ऑल सरेंडर कहते हैं। कहते हैं बिल्कुल संपूर्ण समर्पित हो जाना। कहते हैं यथा है, यथा माने जैसा है, जैसा उसका नाम है वैसा ही वो होता भी है। लाभ कछु ना पुकारने में, यहाँ पर नायिका क्या कह रही है कि हे बहनों, कुछ पुकारने में, बताने में कोई लाभ नहीं है। माने मेरे को प्रेम है प्रभु कृष्ण से, ऐसा कहने में कोई फायदा नहीं है। क्यों, बदनाम ही होने की सारी कथा है। सारी कथा, कहते हैं सारा कथानक यहाँ बदनाम ही होने की बात है। केवल लोग बदनाम करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। कोई नहीं समझता है कि प्रेम किससे क्या है, राधिका जी को कृष्ण से कितना प्रेम है, लगाव है। प्रेम की बात कौन जानेगा। अर्थात मामूली बात नहीं है, बहुत कठिन है प्रेम की बात समझना। प्रेम वही कर सकता है, और प्रेम वही जान सकता है जो प्रेमी सच्चा। तो जानत है जिया मेरो, प्रेम की बात कौन जानता है। राधिका जी कह रही हैं मेरा दिल अच्छी तरह जानता है, भली विधि, क्या कह रहे हैं, भली विधि, अच्छी तरह मेरा दिल जानता है कि मुझे प्रभु से लगाव है, और उपाय सबे व्यर्था है। बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग ब्रज भाषा में कहते हैं, और सारी उपाय व्यर्थ है, बेकार है, किसी से कहने की कोई वजह नहीं, कोई मतलब नहीं। बावरे हैं, बावरे माने अज्ञानी हैं, पगले हैं। कौन, ब्रज के सिगरे, सिगरे माने सभी। कहते हैं क्षेत्रीय भाषा ब्रज की है। यहाँ पर कहते हैं ये सारे ब्रजवासी पगले हैं, इनको पता नहीं कि प्रेम किसे कहते हैं। मोहे नाहक पूछत कौन बिथा है। नाहक माने बेवजह, व्यर्थ, मुझसे बेकार पूछते हैं कि आपको बिथा माने कौन सी पीड़ा है, कौन सी तकलीफ है, क्या दर्द है। कहते हैं मुझसे बार बार पूछते हैं क्या तकलीफ है आपको, क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्रेमी और प्रेमिका अर्थात नायक और नायिका का संबंध जो प्रेम का है कितना गूढ़ रहस्य है। क्योंकि यहाँ पहला शब्द देखिए यथारथ,
जैसा होता है वास्तव में प्रेम वैसा ही होता है, जो करता है वही जानता है। अब आप इसको आपने संक्षिप्त व्याख्या इसकी सुनी है, इसमें देखेंगे काव्य सौंदर्य में क्या होगा। काव्य सौंदर्य में पहले रस देखेंगे, कौन सा है आप देखेंगे, व्यव श्रृंगार रस। आगे देखेंगे यहाँ पर काव्य सौंदर्य में क्या है, पहले रस होता है, रस में क्या बेटा, व्यव श्रृंगार। व्यव श्रृंगार कहाँ होता है, जहाँ पति पत्नी का विछोड़न होता है, उनसे अलहदा हो जाना हो जाता है। तो यहाँ पर राधा नायिका है, कृष्ण नायक है, इसलिए व्यव श्रृंगार आया। यहाँ भक्ति रस है, क्योंकि भगवान के प्रेम में भक्त पागल सा हो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, तो भक्ति रस कहलाता है। इसलिए दोनों रस यहाँ पर निरूपित किए जा रहे हैं। अब अलंकार यानी सजावट में क्या है, वक्रोक्ति है, क्योंकि यहाँ पर राधा जी यानी गोपियाँ, वक्र माने होता है टेढ़ा, उक्ति माने होता है कथन, वक्रोक्ति टेढ़ा कथन, अर्थात किसी पर व्यंग कर रही है। किस पर कर रही है, अनाड़ी लोगों पर, जिनको प्रेम की कदर नहीं है। नाहक है, कहते हैं नाहक पूछत कौन बिथा है, कहते हैं पगले हो गए हैं, बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मुह नाहक पूछत कौन बिथा है। यहाँ वक्रोक्ति अलंकार आ गया है। अनुप्रास में भी देखिए, को में अनुप्रास भी है, यमक भी है। और ये जो पद हैं, जहाँ है आ रहा है, वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास। अब छंद में देखेंगे वर्ण व्यक्त है, यानी वर्णिक छंद है, उनमें से सवैया है, एक खंड है सवैया छंद। भाषा में बिल्कुल सरल भाषा है ब्रज की। शब्द में देखेंगे लक्षणा है, क्योंकि यहाँ लक्षण बतलाया जा रहा है। हरिचंद्र यथारथ होत यथा है, प्रेम जैसा होता है, जैसा उसका नाम है वैसा होता है। वो कहने सुनने की बात नहीं, अनुभव की बात है। अब बेटा गुण देखेंगे कौन सा है, इसमें गुण है माधुर्य, मधुरता भरी हुई है, और भाव इंगित हो रहा है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का क्या मतलब होता है, किसी दूसरे की नहीं। अन धन अन्य, अनन्य कहते हैं, माने दूसरे की नहीं, अन्य दूसरे की नहीं, जिस दूसरे की नहीं यहाँ पर, अर्थात राधा जी का प्रेम, गोपियों का प्रेम केवल अपने प्रियतम कृष्ण से है। इनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ नहीं हटता है, इसलिए अनन्य भक्त कहलाए यहाँ पर। तो आपने संक्षिप्त में देखा है कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। अब आप देखेंगे हिमालय वालों के लिए, साहित्यिक हिंदी वालों के लिए आपको एक छोटा सा छंद आपको बतलाया गया बेटा, और आगे जो कथानक होगा कल के लिए। धन्यवाद।